हेलो दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने बिजी हो गए हैं कि अपने प्रोफेशन में तो इस कदर डूब चुके हैं कि उन छोटी छोटी चीजों के लिए जो एक्चुअली में हमारे मन को सुकून देती है उनके लिए हम इतना सा भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पैशन की। और वैसा ही एक पैशन मेरा भी हुआ करता था। मैं कभी ना कभी तो स्केचिंग कर लिया करता था। हालांकि वो स्केचेस इतने अप टू द मार्क नहीं हुआ करते थे, पर ये बात तो मैं जानता हूँ, जब भी मैं स्केचिंग किया करता था मन को जो खुशी मिलती थी, इतना सुकून मिलता था। खैर कोई बात नहीं जी, अब तो मैं उतना समय नहीं निकाल पाता हूँ। वैसे ये बात कहना अपने आप में एक बहाना है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर हम इस बिजी लाइफ में भी उन छोटी छोटी चीजों के लिए अगर समय निकालना चाहेंगे तो हम समय जरूर निकाल लेंगे। जैसे कि आज मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं अपने कुछ चुनिंदा स्केचेस जो हैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ताकि समय निकालकर इस वीडियो को देख लिया करूंगा, उन पुराने दिनों को याद कर लिया करूंगा। और दोस्तों, मेरे हर स्केच के साथ मेरी कुछ ना कुछ छोटी छोटी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो आपके साथ पहला स्केच शेयर करूंगा। इसको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। और हाँ, स्केचिंग इतनी बुरी भी नहीं है दोस्तों, आप जरूर पहचान पाएंगे। ये स्केच जो है विराट कोहली जी का है। और हर स्केच के साथ मैंने अपना नाम तो लिखा ही है दोस्तों, पर नीचे मैंने वो तारीख भी लिखी है। जैसे कि ये वाला स्केच मैंने बनाया था 23 जनवरी सन 2017 को। और इसके साथ बस एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान का हर बच्चा, जब भी क्रिकेट की बात होती है, सचिन तेंदुलकर जी का नाम जरूर आता है। उसके बाद मेरे जहन में तो एक नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी जी का, और उनको हिंदुस्तान का हर बच्चा जानता जरूर है। पर ये बात आपको मालूम है दोस्तों, ये बात है जनवरी 2017 की, जब महेंद्र सिंह धोनी जी ने वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल से अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया। उनको एज ए कैप्टन क्रिकेट के अंदर देखना एक अलग ही सुकून की बात हुआ करती थी। पर जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। और उस दिन जो है कप्तानी का जो बोझ है वो दिया गया था यंग विराट कोहली को। तो मन में तो बस ये ख्याल आया, क्या ये जवान सा लड़का जो है इतने बड़े बोझ को, इतने हिंदुस्तानियों के सपनों के बोझ को अपने कंधों पर उठा पाएगा या नहीं पाएगा। और मुझे आज भी वो दिन याद है दोस्तों। वो दिन है 15 जनवरी 2017 का। शायद आपको भी याद होगा अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं। 15 जनवरी सन 2017 विराट कोहली ने अपना पहला ओडीआई इंटरनेशनल एज ए कैप्टन जो खेला था, उसमें क्या बेहतरीन पारी इन्होंने खेली थी। महज 105 बॉल पर 122 रन इन्होंने जो है स्कोर किए थे। और उसी की वजह से साथ में जो है जादव ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग जरूर की थी, पर इनके उस कंट्रीब्यूशन की बदौलत हिंदुस्तान ने जो है 351 रन का स्कोर जो है वो चेस किया था। और इंग्लैंड को उस सीरीज के अंदर जो है 2-1 से भारी शिकस्त दी थी। तो मुझे तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है वो इन मजबूत कंधों के भरोसे टिका हुआ है। तो फिर उस दिन एक ख्याल आया कि मुझे जो है यंग विराट कोहली का स्केच बनाना चाहिए। तो बस ये एक छोटी सी कहानी है इस स्केच के साथ। दोस्तों, मैं आपको जो है अपना दूसरा स्केच दिखाता हूँ। ये जो स्केच है, ये स्केच देखकर भी शायद आप पहचान जरूर पाएंगे। ये स्केच मैंने पेंसिल से नहीं बनाया था, ये मैंने किसी कलर से नहीं बनाया था, बस ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन है। आप इसको समझ पा रहे होंगे, ये जो है हमारे डैनियल रेडक्लिफ साहब हैं, जिनको हिंदुस्तान का बच्चा हैरी पॉटर के नाम से जानता है। और ये स्केच मैंने बनाया था 22 जुलाई सन 2012 को। इसके पीछे बस एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूं, आप भी जानते होंगे हैरी पॉटर सीरीज का जो पहला पार्ट है हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन, जिसे हम कहते थे हिंदी में हैरी पॉटर और पारस पत्थर, ये सन 2001 में रिलीज हुआ था। और हम तो दोस्तों उस जमाने के बच्चे हैं जब एक ही हमारा सुपर हीरो हुआ करता था, शक्तिमान। क्या दीवानियत थी शक्तिमान को लेकर। लेकिन दोस्तों सन 2001 में ये बात चल रही है, मैं तो 7th क्लास में था, जब मैंने पहला पार्ट देखा हैरी पॉटर का, दिमाग खराब हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता, हम तो गली गली में सारे दोस्त इस तरह से छोटी छोटी डंडियों को लेकर जो है जादू किया करते थे। कभी कभी झाड़ू पर बैठकर उड़ने की कोशिश किया करते थे। शायद आजकल के बच्चे उस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो ऐसी किसी चीज को देख लेना एक अलग ही लेवल की बात होती थी, एक अलग ही खुशी होती थी। लेकिन 2011 के अंदर हैरी पॉटर का लास्ट पार्ट जो है वो फाइनली स्क्रीन पर रिलीज हो गया था, हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस।
तो ये तो हमारी बचपन की बहुत ही पसंदीदा जो है मूवी रही है दोस्तों। और फिर इसीलिए सन 2012 में किसी दिन ऐसे बैठ रहा था और टेलीविजन पर मैंने हैरी पॉटर को देखा, तो अपने वो पुराने बचपन के दिन याद आ गए। और उस दिन मैंने कागज पर जो है हैरी पॉटर के इस स्केच को जो है पेन से बनाया था। ये एक छोटी सी कहानी है हैरी पॉटर के इस स्केच के साथ। दोस्तों मैं आपको अपना अगला स्केच दिखाना चाहूंगा। ये जो स्केच है, हिंदुस्तान के बच्चों को ये पता होना चाहिए। ये स्केच आप भी जानते हैं, ये केदारनाथ धाम का है। ये स्केच वैसे मैंने बनाया है 2024 में, 15 जून 2024 में। और इसके पीछे कहानी के रूप में बस एक छोटी सी ख्वाहिश है। आप भी जानते हैं जून के महीने में केदारनाथ धाम में जो दर्शन होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। जो यात्रा होती है वो अपने परवान पर होती है। तो जून 2024 में मैंने भी सपना देखा था कि अब केदारनाथ धाम के मुझे दर्शन करने चाहिए। मेरी सारी जो है अरेंजमेंट्स हो गई थी दोस्तों, लेकिन मैं टीचर हूँ तो कुछ कारणों की वजह से हमारे साथ के एक टीचर की तबीयत खराब हुई और इमरजेंसी में उनकी जगह जो है मुझे क्लास लेने के लिए जाना पड़ा। तो फिर मेरे जो अरेंजमेंट्स थे मुझे उनको जो है कैंसिल करना पड़ा और इन कारणों की वजह से मैं केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाया। तो मैंने उस दिन फिर सोचा कि दर्शन तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने कागज पर जो है उस पावन मंदिर को यहाँ पर ड्रॉ किया। और इसको अब जब भी देखता हूँ मन में वो एक विश्वास रहता है कि बहुत जल्द जो है मुझे केदारनाथ के दर्शन जरूर करने हैं। तो इस स्केच के पीछे ये एक छोटी सी कहानी है। मैं आपको अगला स्केच दिखाना चाहूंगा जिसको देखकर आपको थोड़ा आश्चर्य तो होगा। क्या आप इनको पहचान सकते हैं दोस्तों? कोशिश कीजिए कि आप इनको पहचान सकते हैं। जैसे जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं कोरोना टाइम पर, वो तो जानते होंगे। ये एमजे सर हैं, यानी कि मैं हूं। इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कोरोना टाइम पर हिंदुस्तान में जो है सबने घर में खूब खाना बनाया है, खूब खाना खाया है। तो हम भी उसी दौर से गुजरे हैं। तो उस समय तो मेरा वजन लगभग 90 किलो के आसपास का था। तो उसके बाद जो है जब वापस से हमारी क्लासेस रिज्यूम हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये स्केच मैंने नहीं बनाया है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है। और मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो अपना नाम इस पर जरूर लिखे। मेरा एक स्टूडेंट रहा है कार्तिक पांडे, तो उसने ये खूबसूरत स्केच जो है मुझे बना कर दिया है। तो ये मुझे उन पलों की याद दिलाता है जब मैं लगभग 90 किलो के आसपास का था। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है कि फिर से मुझे जो है ऐसी फिटनेस पर नहीं पहुंचना है। तो इसके पीछे बस ये छोटी सी कहानी है। थैंक यू सो मच कार्तिक, इतना खूबसूरत स्केच आपने मुझे बना कर दिया। दोस्तों अगला स्केच जो मैं आपके साथ लेकर जुड़ रहा हूँ, शायद आजकल के बच्चे इनको नहीं पहचान पाएंगे, पर जो 90s के हैं, हम तो 90s के हैं, वो इनको जरूर जानते होंगे। बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सुपरस्टार रहे हैं, जवान दिलकनों की धड़कने रहे हैं, आप शायद जानते होंगे। ये हैं राजेश खन्ना साहब और हर दिल के धड़कन रहे हैं ये। हमने तो बचपन से ही रेडियो पर भी, जब गांव में रहा करते थे, रेडियो पर इन्हीं के तो हम गीत सुना करते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, इन्हीं के वो सुनहरे गीत सुनकर जो है हमने अपना बचपन गुजारा है। आज भी जब वो गीत सुनते हैं मन को सुकून मिलता है। इस वीडियो में मैं प्रोफेशन की नहीं, सुकून की तो बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो राजेश खन्ना जी को तो मैं जरूर याद रखता हूँ, लेकिन 18 जुलाई सन 2012 को इनका देहांत हुआ। तो फिर लगा कि नहीं, मुझे जो है अपने वन ऑफ द फेवरेट्स राजेश खन्ना जी जो सुपरस्टार रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनका स्केच बनाना चाहिए। तो 18 जुलाई को इनका निधन हुआ था, 19 जुलाई को मैंने ये स्केच बनाया था, बस एज ए ट्रिब्यूट देने के लिए श्री राजेश खन्ना जी को। तो इस स्केच के साथ ये छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है। मैं अपना अगला स्केच जो आपके साथ लेकर जुड़ने जा रहा हूँ दोस्तों, इस स्केच को देखकर मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कोई भी मुझे जज ना करे। दोस्तों हम किसी को भी सही या गलत नहीं कहते हैं। हमें तो बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। हमें जो है अच्छाइयाँ जो हैं वो चुन लेनी चाहिए। तो वैसे तो दोस्तों हम पॉलिटिक्स को लेकर ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो इस स्केच को लेकर आपको मुझे जज नहीं करना चाहिए। पर हाँ, स्केच जो है वो खूबसूरत है। शायद हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर नागरिक जो है इनको जानता होगा। हाँ जी, ये बात हो रही है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। और ये स्केच मैंने बनाया है 25 जनवरी 2017 को। वैसे इस स्केच के साथ मेरी जो एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों।
दिसंबर 2016 में, और ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, फक्र की बात होनी चाहिए, दिसंबर 2016 के अंदर जो फोर्ब्स मैगजीन है, विदेशियों की मैगजीन है, उन्होंने पहली बार नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड के टॉप 10 पावरफुल लोगों में शामिल किया, और 74 लोगों की जो रैंक निकली थी उसमें मोदी जी का जो नाम है वो 9th नंबर पर स्टैंड करता है। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे तो इस बात पर गर्व महसूस हुआ था कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जो है दुनिया के उन पावरफुल लोगों में जो है शामिल हुआ है। तो इसी चीज से इंस्पायर होकर फिर मैंने जो है जनवरी 2017 में मोदी जी के स्केच को इस कागज पर उतारा। तो मुझे तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। और इस स्केच की दोस्तों बस एक छोटी सी मेरी याद भी ये भी है, इस स्केच को मैंने बनाया था महज 30 से 32 मिनट में। तो मुझे तो इसको देखकर खुशी होती है। मैं आपके साथ अपना अगला स्केच लेकर जुड़ना चाहूंगा दोस्तों। वैसे इस स्केच को शायद आप पहचान लेंगे, मेरा नाम भी जो है, जिस नाम से बच्चे मुझे जानते हैं, वो जो नाम है आप देख सकते हैं, शायद आप पहचान पा रहे होंगे। ये जो है पॉपिंग एंड लॉकिंग जो डांस पैटर्न है उसके बादशाह रहे हैं। हाँ जी, बात हो रही है माइकल जैक्सन की। वैसे माइकल जैक्सन के बारे में एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, आजकल तो मोबाइल की दुनिया है। जैसे देखिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। पर माइकल जैक्सन की जो फेम थी, इनका जो नाम था, ये उस समय की बात है जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। आप YouTube पर आप कभी चेक कीजिएगा माइकल जैक्सन की क्या दीवानियत हुआ करती थी, तो आप भी सोचकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे क्या बेहतरीन इनका स्टारडम हुआ करता था। तो मुझे तो पर्सनली जो है माइकल जैक्सन बहुत ही पसंद थे। तो जब इनका देहांत हुआ था उसके कुछ समय के बाद मैंने जो है फिर से एक बॉल पॉइंट पेन से जो है माइकल जैक्सन का ये स्केच बनाया था। तो उनके साथ जो है ये मेरी एक छोटी सी याद है। मैं अपना अगला स्केच लेकर आपके साथ जुड़ना चाहूंगा दोस्तों। आपने मेरा कोरोना वाला स्केच तो देखा, उसी तरह से एक और स्केच है जो हाल ही फिलहाल में मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है। फिलहाल जो है करियविल परिवार के साथ कोटा शहर के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां पर मैं फैकल्टी हूँ। तो हमारे अभी करंट बैच के एक बच्चे ने हिंदी मीडियम के बच्चे ने ये बेहतरीन स्केच जो है मुझे बनाकर दिया है। ये स्केच मैंने नहीं बनाया दोस्तों, ये पवन कुमार हमारा एक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट है, उसने ये बेहतरीन स्केच जो है मुझे बनाकर दिया है। तो पवन, इस स्केच के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका भी जो है शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और दोस्तों अपने इस स्केच के एपिसोड का लास्ट स्केच जो है आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वैसे इस स्केच को शायद आप नहीं पहचान पाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो स्केच है ये मेरी अर्धांगिनी का है, मेरी धर्म पत्नी का है, और इनके साथ तो बहुत सारी जो है खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये स्केच जो है हमने बनाया था जब कुछ साल पहले हम घूमने गए थे। और यहाँ पर फ्रेंच में मैंने कुछ लिखा है, जे तू एमे दे तू मॉन्सियर। इसका मतलब होता है आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और यहाँ पर मंजेजन मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इसी के साथ जो है दोस्तों अपने स्केचिंग के इस पहले एपिसोड को मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही दरखास्त करना चाहूंगा कि हम प्रोफेशन में तो जुड़े रहेंगे, वहां तो हमें बिल्कुल मेहनत करनी है, पर कभी कभार हमें अपने पैशन को भी फॉलो कर लेना चाहिए। तो चाहे आप कुकिंग करते हो दोस्तों, आप एक्टिंग करते हो, डांसिंग करते हो, जो भी आपका शौक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके मन को खुशी देती है, कोशिश कीजिए कि उसके लिए आप जरूर समय निकाल पाएं। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।